ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया बैन कर दिया है। On Instagram, the second I log in, it just comes up with this page. I did try, and I tried to sign up, but it says, sorry, it looks like you're not eligible for Snapchat. Instagram anymore. Sad, because I love Instagram. 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम के बच्चे आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। पर इस चीज के बाद में काफी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जैसे कि ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी, क्या सारे बच्चों के हाथ से गवर्नमेंट खुद फोन छीनेगी, या कैसे ये बैन इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस बैन के पीछे शायद कुछ और रियलिटीज भी है जो शायद वहां की गवर्नमेंट छुपाना चाह रही है। और अगर आज के टाइम के बारे में बात करूं तो भाई किसी भी बैन के बाद में इजीली सोशल मीडिया यूज कर सकता है कोई भी। तो आखिर गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करने वाली, सब कुछ समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का न्यू लॉ ये चीज बोलता है कि 16 साल से छोटे बच्चे जितने भी हैं वो अब सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे, वो चाहे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देखो यहाँ पर वहां की गवर्नमेंट ने क्लियरली सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को ये चीज बोली है कि आपको एज वेरिफिकेशन लगाना होगा एप्लीकेशंस में, चाहे वो आप आईडी पूछ कर करो या फिर आप फेस आईडी लेकर करो, आप कुछ भी करो, लेकिन अब 16 साल के नीचे वाले बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया से एक और न्यूज आ रही है भाई कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है जैसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम, भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एज वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ एक पॉपअप देते हैं, आर यू 16, और अगर वो बंदा हाँ कर देता है तो भाई उसे एप्लीकेशन चलाने या फिर उसका अकाउंट बनाने का एक्सेस दे देता है। मतलब यहाँ पर तो कोई छोटा बच्चा भी यस करके उसकी एज 16 प्लस बता सकता है ना भाई। कोई आईडी प्रूफ नहीं, कोई फेस प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स तो ये चीज कह रहे हैं भाई कि जितने भी बच्चे हैं सिर्फ 5 सेकंड में किसी भी बेन सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं भाई मैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ रिपोर्टर्स और पेरेंट्स ने अपने 12-13 साल के बच्चों को फोन दिया, उन्हें सोशल मीडिया यूज करने के लिए बोला। सेम मैंने जैसे आप लोगों को बताया वैसे एक पॉपअप आया आर यू 16, एंड जैसे उन्होंने यस किया तो भाई वो सोशल मीडिया उनके लिए ओपन हो गया। सो यहाँ पर एक चीज तो है भाई, टेक्निकली ये बैन का अनाउंसमेंट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर रियल इंप्लीमेंट के बारे में बात करें तो भाई वो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। और इस बैन से पहले जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस बैन के बारे में अनाउंसमेंट किया तो भाई पूरी कंट्री मानो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई हो। यहाँ पर सपोर्टर्स ये चीज बोलते हैं कि छोटे बच्चे जब भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके माइंड पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और बुलिंग के नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। और यहाँ पर तो हम सब लोगों को पता है भाई कि कहीं ना कहीं जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनका एल्गोरिथम इतना ज्यादा टॉक्सिक कंटेंट पुश करता है कि भाई हम लोगों को भी देखने लायक नहीं है वो कंटेंट। और वो लोग ये चीज भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को इन सारी चीजों से ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी साइड्स वाले लोग हैं वो ये चीज बोल रहे हैं कि भाई बैन लगाने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम ही शिफ्ट हो जाती है। उनका क्लियरली ये कहना है कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया को बंद करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं इलीगल वेबसाइट्स को यूज करना चालू कर देंगे और उससे इस सोशल मीडिया यूसेज से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। फिर बच्चों में रियल डिजिटल लिटरेसी कम हो जाएगी, वो ये भी बोलते हैं। और सीधा सीधा गवर्नमेंट पे इस चीज का आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ रही है, मतलब उनके ऊपर नजर रखना ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इस बैन के सबसे डेंजरस एंगल के बारे में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पर क्रिटिक्स ये चीज बोल रहे हैं कि एज वेरिफिकेशन या फिर आईडी प्रूफ का मतलब है हर एक बच्चे का फेस स्कैन, आईडी अपलोड और डाटा कलेक्शन। मतलब सीधा सीधा उनका ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट सेफ्टी के नाम पर कहीं ना कहीं ट्रैकिंग कर रही है। कंपनीज और भी ज्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकती है इस चीज के बाद में, और इस चीज के बाद में कहीं ना कहीं प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डायरेक्टली छोटे बच्चों को पहले टारगेट कर रही है उनकी आईडीज और ये सारी चीजें लेने के लिए, और उसके बाद में जितने भी ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनका भी प्राइवेट डाटा लिया जाए। तो चलो अब बात करते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप क्यों लेना पड़ा। देखो यहाँ पर एक रियलिटी के बारे में बात करूं तो फेसबुक ने भले न्यूज छुपाई नहीं है, बट उनके इंटरनल रिसर्च में काफी ज्यादा रेड फ्लैग्स मिले हैं, जैसे टीन्स की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से आज के टाइम पे टीन एज वाले लड़के लड़कियों को डिप्रेशन, एंजाइटी, अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। एल्गोरिथम एडिक्शन, आप मानो या फिर मत मानो, लेकिन फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भाई इतना ज्यादा रिसर्च करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर अटका के रखा जा सके। और एक रिपोर्ट में तो हमें ये चीज पता लगती है कि फेसबुक कहीं ना कहीं डायरेक्टली छोटे बच्चे या फिर टीन्स को टारगेट करके उनको एडिक्शन में डाल रहा है। बॉडी इमेज इश्यूज, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से आज के टाइम पे खुद को लेकर ऐसी चीजें आ गई है, जैसे वो मुझसे ज्यादा घूमने जा रहा है, वो मुझसे ज्यादा खुश है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है। ये कहीं ना कहीं उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स को ही और बढ़ाने वाली है। यहाँ पर हमें एक चीज तो पता है भाई कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जो शायद एडल्ट भी ना देख पाए, लेकिन ये सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे ये सारी चीजें किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी, एक छोटे बच्चे के लिए भी। और बस यही इंटरनल रिपोर्ट जैसे ही बाहर आई तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन लिया और कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन को टीनेजर्स के लिए बैन करने का बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल था, अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हम खुद ही रो बनाकर उनको रोक देंगे। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है भाई कि
गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की है। अब इस सब के बाद में सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में ये बैन आना चाहिए? तो चलो यहाँ पर सिंपल और ऑनेस्ट वे में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीनेजर्स के लिए अगर सोशल मीडिया बैन हो जाएगा तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बच्चों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, साइबर बुलिंग और स्क्रीन एडिक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इस सब के बाद में कहीं ना कहीं शायद सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट बन सकता है। जितनी अच्छी चीजें सुनने में लग रही है उतनी है नहीं। अब जानते हैं क्या क्या चीजें गलत होने वाली है सोशल मीडिया एप्लीकेशन के बैन होने से। हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं 25 करोड़ से ज्यादा माइनर्स हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन्फोर्स करना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि बच्चे इजीली फेक आईडीज को यूज कर इस बैन को बाईपास कर जाएंगे। हमारे इंडिया में वीपीएन ऑलरेडी सब लोग यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन हो जाएंगे तो जितने भी बच्चे हैं जो माइनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनसेफ एप्लीकेशंस यूज करना चालू कर देंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये चीज बोल रहे हैं कि जितना हम लोग सोशल मीडिया से दूर रखेंगे उन छोटे बच्चों को, वो उतना ही डार्क साइड में जाते जाएंगे इंटरनेट की। और अगर ऑनेस्ट चीज बताऊं तो भाई अगर इंडिया में ये चीज आती है तो कहीं ना कहीं चीजें सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाएगी। इंडिया को बैन की नहीं, स्मार्ट रेगुलेशन, पेरेंट कंट्रोल एंड सेफ एल्गोरिथम चाहिए। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है भाई कि पूरे बैन से बच्चे कभी रुकते नहीं है, बल्कि छुप छुप कर वो सारी चीजें यूज करने लग जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं।